नमस्कार, मैं हूँ रुचि अनिरुद्ध और आज आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरी बेटी एक कैफ़े में गए और वहाँ शायद एक 13-14 साल की बच्ची का बर्थडे मन रहा था। वो बच्ची अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक टेबल पर बैठी हुई थी, सेलिब्रेट कर रही थी और थोड़ी दूर पर दूसरी टेबल्स पर उसके पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ थे, तो कुछ अडल्ट्स थे वहाँ पर। और एक टेबल पर मैंने नोटिस किया कि 2 छोटे बच्चे, शायद बर्थडे गर्ल का छोटा भाई था, वो दोनों बैठे थे, लेकिन वो दोनों आपस में ना खेल रहे थे, ना कुछ भाग-दौड़ कर रहे थे, जैसा कि हमारी जनरेशन में हुआ करता था कि बच्चे डाँट खाते थे कि शैतानी मत करो, कुछ नहीं। वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ काम करने वाली जो दीदियाँ होती हैं, वो दोनों को अलग-अलग दीदी उन बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रही थी और वो दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, सोचिए। या राइट। एक बच्चे के पास आईपैड या टैबलेट जैसा कुछ डिवाइस था और एक के पास फ़ोन था। वो दोनों अपने-अपने उस गैजेट में गेम्स खेल रहे थे। और उन बच्चों को जब हमने देखा तो मेरी बेटी ने सवाल किया, बल्कि उसने कहा, मम्मा ये बड़े होंगे तो इनके अंदर कोई सोशल स्किल्स नहीं होंगी, क्योंकि वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, वो आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। वो दोनों इतने अपने गैजेट में ही डूबे हुए हैं, अपने गेम में डूबे हुए हैं कि ये कैसे आगे लोगों के साथ मिक्सअप करेंगे। और मुझे उस समय ख्याल आया कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कोई बहुत अनयूजुअल सीन नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी अनयूजुअल बात है, ये तो हर घर में आजकल दिखाई देता है। हमारे आसपास इतने बच्चों को हम देखते हैं जो मेरे पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए उसको गैजेट पकड़ा देते हैं, जबकि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि खाना खाते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए, पूरा फोकस खाने पर होना चाहिए। लेकिन सच बोलूं तो मुझे कई बार लगता है ये माता पिता का अपना स्वार्थ है। वो बच्चे को खाना खिलाने में उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे सकते। वहाँ पर भी शायद उन पेरेंट्स को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना था, तो उन्हें लगा कि सबसे आसान काम है ना, आपको बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को डाँटने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बच्चे को एक डिवाइस दे दिया, एक गैजेट दे दिया, जिससे वो असली दुनिया से कटता जा रहा है और वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में खोता चला जा रहा है। उसकी आँखों पर असर हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, वो बच्चा दौड़ भाग नहीं रहा है, तो कितनी तरह से नुकसान हो रहे हैं उस बच्चे के साथ, ये शायद इस वक़्त हम पेरेंट्स सोच भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये ज़रूर ये वीडियो बनाऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आपके आस-पास ये होता होगा, आपके घरों में ये होता होगा, जब माता-पिता अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के को कोई भी गैजेट दे के कहते होंगे, ठीक है जाओ तुम अपना गे खेलो। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि ऐसा मत कीजिए। उस बच्चे को उसका बचपन जीने दीजिए। उस बचपन में शरारत भी होगी, आपको तंग करना भी होगा, अ, शोर-शराबा होगा, कुछ सामान भी टूट सकता है, लेकिन वही वही तो जीवन है, वही तो बचपन है जो हम और आपने जिया है। क्यों हम उस बचपन को आज के बच्चों से, आज की पीढ़ी से छीन रहे हैं और उनके हाथ में वो एक खतरनाक चीज़ पकड़ा रहे हैं, जिससे उनका सिर्फ नुकसान होने वाला है। और लोग जब कहते हैं बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसको इस गैजेट के बारे में नहीं पता था। आज अगर उस गैजेट का उसको एडिक्शन है, तो उसके ज़िम्मेदार उसके माता-पिता हैं, उस घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स में से हैं जो हर छोटी-छोटी बात पर अपने बच्चे को गैजेट दे देते हैं, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो घर से बाहर जाए, खेले-कूदे। अगर किसी पार्टी में है, किसी सोशल गैदरिंग में है, तो उसको एनकरेज कीजिए कि वो बड़ों से भी मिले, हम उम्र बच्चों के साथ खेले-कूदे, भागे-दौड़े। अपनी ज़िंदगी यूँ गैजेट्स में बर्बाद ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जब तक वो आँखें खोलकर अपने आस-पास देखेंगे नहीं, तब तक वो सीखेंगे कैसे? वो ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कैसे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके आस-पास की दुनिया कितनी खूबसूरत है? सो आई होप मेरा ये मैसेज कुछ ऐसे पेरेंट्स तक पहुँचे, जो इसको सुनकर, देखकर अपने घर में एक छोटा-सा ही सही लेकिन बदलाव लाने की कोशिश करें।